नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैनी नजर न्यूज और मैं हूं जितेंद्र रिछारिया। छतरपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लव जिहाद का एक मामला बेहद सुर्खियों में है। इस कथित लव जिहाद के बारे में पुलिस प्रशासन और जिसके साथ जो यह घटना हुई है, इन दोनों लोगों के बयान अलग अलग हैं। जहां कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रथम छतरपुर आगमन पर इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया और उनको ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद के मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। वहीं पुलिस का कहना है, पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कल और उसमें कहा गया कि जो सोशल मीडिया पर जो खबर दिखाई जा रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि यह मामला जो है लव जिहाद से जुड़ा हुआ नहीं है। और उन्होंने लड़के की जाति, लड़के का धर्म जो है हिंदू बताया और जाति राजपूत बताई। इस मामले पे आज पैनी नजर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं पीड़ित लड़की के पिता किशोरी लाल अहिरवार जी, साथ ही उनके साथ बजरंग दल के जिला संयोजक सौरभ खरे जी आज मौजूद हैं, जो पैनी नजर के स्टूडियो में आए और हम जानते हैं उनसे कि यह पूरा मामला क्या है और आगे बजरंग दल की क्या तैयारियां हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हम आज लड़की के पिता से सबसे पहला सवाल जो होगा वो लड़की के पिता किशोरी लाल अहिरवार जी से। जी किशोरी लाल, बताइए ये पूरा मामला है क्या? सर, वर्ष 2015 में जी मेरी बेटी लगभग 15-16 वर्ष की थी जी, और ये इसको तब्बू ये अपने परिवार वालों के सहयोग से अपहरण करके ले गया था। अच्छा, और इसकी FIR मैंने थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई थी। उस समय सन 2015 में जी, उस समय पे थाना प्रभारी राजेश बंजारा जी ही थे जी। मैंने FIR दर्ज कराई, पता लगाया, उसका मुझे किसी तरह का कोई पता नहीं चला पुलिस के द्वारा जी। FIR दर्ज होने के लगभग 10-12 दिन बाद जी मुझे महिला सशक्तिकरण यानी बाल न्यायालय के यहाँ से जी फोन आया कि आप यहाँ आइए, जी। आपकी लड़की यहाँ पर है। अच्छा, मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी लड़की वहां पर थी जी तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा ये लड़की 10 दिन तक कहाँ थी जी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये ऊषा किरण आश्रय गृह है न्यू कॉलोनी छतरपुर में, जी। ये वहां पर थी। अच्छा, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम यदि 10 दिन से वहां तक थी पहले जी तो मुझे 10 दिन में सूचना क्यों नहीं गई? मेरी छोटी बच्ची है जी। 10 दिन में मुझे सूचना दी जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने उनसे मांग करी जी। उसका इस तरह से इन लोगों की मतलब यहाँ से षड्यंत्र शुरू होता है पूरा, एक जगह नहीं साधा उन्होंने। अच्छा, इसमें पूरी मिनिस्ट्रियल जांच की सर, पूरी जगह से इन्होंने पूरा घुमा घुमा के यहाँ तक ले आए और आज भी पुलिस की और सब लोगों की प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। जी। जो मामला है ये जो जब पता चला है कि 1 जुलाई को लड़की के फोन से आपकी बातचीत हुई, देखिए और लड़की ने आरोप 1 लगाया। जुलाई पे आता हूँ मैं, जी। बिल्कुल आऊंगा 1 जुलाई पे। जी उसके पहले क्या हुआ था कि जब मैं वहां पे गया, जी महिला सशक्त वहीं पे जो कमेटी थी, जी तो वहां पे जब मैं गया तो मैंने उनसे मांग करी और ये उसका लेटर है मेरे पास। जी। मैंने आवेदन दिया जी। कि ये लड़की मेरे सुपुर्द की जाए जी और इसकी MLC कराई जाए। मुझे संदेह है कि तब्बुल और तालिब ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। जी जी। कब की बात है? ये उसी समय जब लड़की मुझे फर्स्ट टाइम में वहां पर बुलाया गया था, सन 2015। हाँ 2015 जी। वहीं बुलाया गया था मेरे को जी। महिला सशक्तिकरण कार्यालय जो वहीं पे है, जो अपनी जो कमेटी होती है इनकी जी। न्यायालय, तो उसमें मैंने बोला था। जी। इन्होंने लड़की को पता नहीं किस तरह से माइंड वॉश किया, या इन्होंने कुछ गोलमाल करके किस तरह से लड़की ने मेरे अगेंस्ट उन्होंने जाने से मना किया शायद जी। कि मैं वहां नहीं जा रही। पर मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम मेरी बच्ची नाबालिग है, जी आप कहीं और ना भेजिए, मेरे साथ मेरे घर पे भेजिए, मेरी बेटी है। जी। इन्होंने फिर दोबारा जी। महिला ऊषा किरण आश्रय गृह लड़की को भेज दिया। जी। अच्छा, लड़की ने कई बार जैसे बयान हुए तो उसने ये भी कहा, इन्होंने अपने आप उनसे कहलवाया किसी दबाव से, या कैसे कहलवाया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, या मेरी सौतेली माँ है उस लड़की की, या मैं उसको मारता पीटता हूँ। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, अगर उस समय ऐसा था तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? दूसरी बात, अगर मैं ऐसा करता था तो लड़की आपके आश्रय से क्यों भाग गई? आप तो सुखी रखा था आप लोगों ने। तो उस समय से क्या हुआ सर कि इन्होंने मेरे को वो मामला चलता रहा, फिर 164 के बयान हुए, SDM साहब के यहाँ बयान हुए, हर जगह मैंने हर बयानों में हर जगह आवेदन दिया। मैंने यही मांग करी है कि सर मेरी लड़की मुझे वापस दी जाए, परंतु इसका मेडिकल कराया जाए, ये मैंने हर जगह बोला है, लेकिन हर जगह मैंने ये कहा कि मेरी लड़की मुझे सुपुर्द की जाए, परंतु मेरी लड़की मुझे सुपुर्द नहीं की गई। उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल में रेप आया और उसमें ये लिखा था कि ये
क्लियर नहीं हो पा रहा है, आरोपी की स्लाइड मैच कराएं, उससे क्लियर हो जाएगा कि रेप क्लियर है। पुलिस ने उस दिन से तब्बू तारिक खान को गायब कर दिया और कोई स्लाइड मैच नहीं कराई। और उसके बाद में जब वहां पे रख दिया उन्होंने उषा किरण आशा गृह में, तब भी पुलिस को पता नहीं था। मैंने खुद आवेदन दिया थाना प्रभारी को कि लड़की वहां है, पुलिस को पता नहीं, पुलिस तो बना रही है, पुलिस को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ। वो पता है तो वो गोलमाल कर रहे हैं। नहीं तो इसमें ऐसा क्या है, जैसे पुलिस का कहना है जी सर कि लड़के का बाप जो है हिंदू था, वो मैं वहीं पे आऊंगा पूरी बात पे, जी, जब तक नहीं बताऊंगा लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। जी जी हाँ, बताइए। तो उसके बाद में मैं उषा किरण आशा के अपनी बेटी से मिलने गया। वहां पे एक मैडम थी कौशल्या जी, अच्छा, उनसे मैं निवेदन किया कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। उन्होंने कहा आप अपनी लड़की से नहीं मिल सकते, अध्यक्ष महोदय ने या वहां से आप अनुमति लेके आइए फिर आप मिल सकते हैं। इनका रोड था न्यू कॉलोनी में, वहां पे भी किया, मैंने लिखित आवेदन दिया कि मैडम मेरी लड़की से नहीं मिला गया, आप कृपया आदेश करें, मैं अपनी लड़की से मिलना चाहता हूँ। फिर भी मुझे लड़की से नहीं मिलने दिया। दूसरे दिन मुझे पता चला जहां पर संचालक को सिलाई सीखती थी, पन्ना नाके सिलाई सीखने जाती थी सिलाई सेंटर में, उन्होंने बताया कि आपकी लड़की कल यहाँ डाक खाने चौराहे पे घूम रही थी, अच्छा, बिना जूते चप्पल के। अच्छा, तो मैंने कहा मैडम मुझे तक तो मिलने नहीं दिया, यहाँ पे कैसे घूम रही थी? बोले नहीं मैंने भी देखा, मेरे पति ने भी देखा, ये भी पूछा कि नीलम कहाँ जा रही है। फिर मैंने वहां कौशल्या जी से दोबारा आया, मैंने पूछा मैडम आप मुझे नहीं मिलने दे रहे और लड़की मेरी वहां घूम रही थी। फिर उसमें एक महिला कहती हाँ हम तो कल उसको मेला दिखाने लगे थे, उस समय दशहरा के मेला चल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेला भी घुमा रहे हैं, सब कुछ, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मतलब कस्टडी एक न्याय कस्टडी है वो, और आप मुझे नहीं मिलने दिया। फिर उसके बाद सर मैंने 2 दिन बाद में फिर गया वहां पे, तो इनकी जो संचालक है एडवोकेट मैडम, नाम मुझे अभी पूरा याद नहीं, हाँ जो संचालक है, उनसे मिला कि देखिए मैडम ऐसी सी बात है, मुझे लड़की से नहीं मिलने दिया जा रहा है। वो मेरे से कहती है आप थोड़ा लेट हो गए हैं। मैंने क्यों? वो कहती कल आपकी लड़की यहाँ से, और यहाँ पे कोई लड़का चढ़ा था पेड़ के ऊपर से, वो रात भर यहाँ पे रहा। जब हमें पता चला, देखना लड़का पेड़ से चढ़ा और वो रात भर यहाँ पे रहा, और जब हमें स्वयं पता चला कि ऐसे ऐसे करके वो वहां से लड़की लेके भाग गया। ये उन्होंने कहा, मतलब हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में मैंने आवेदन लगाया सूचना के अधिकार के तहत कि आप मुझे जानकारी दीजिए मेरी लड़की की, कि लड़की की अगर नाबालिग लड़की है तो उसको कौन लेके आया, किस डेट को आई थी, किस डेट को भागी, क्या क्या हुआ, आप मुझे जानकारी दीजिए, मुझे इतना तो अधिकार है। उन्होंने लिख के दिया, ये लेटर है, सारे कागज लेके आए, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि हमारा आश्रय है सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। फिर मैंने महिला सशक्तिकरण कार्यालय है यहाँ पे पुलिस लाइन में था उस समय, मैंने वहां सूचना के तहत आवेदन लगाया कि सर मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है और इस तरह से मुझे जानकारी चाहिए, मेरी लड़की आखिर गई कहाँ है, आपकी कस्टडी से चली गई, वो लड़की गई कहाँ है। इसके बाद में उन्होंने मुझे कोई जानकारी दी। एक पुलिस में एक नोट, उन्होंने एक रजिस्टर की फोटोकॉपी भेजी, जो है उन्होंने लिखा हो, चाहे वो उनका कि इनकी लड़की यहाँ से ताले तोड़ के भाग गई। अच्छा, यदि सर वहां से ताले तोड़ के भाग गई, मैं आपकी बात मानता हूँ उस समय से, तो क्या ताले तोड़ने के बाद उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई बनती है? नहीं बनती। मैं तो ये पुलिस से पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि उस समय से, है ना जी, तो कोई कार्रवाई पुलिस ने क्यों नहीं करी है? वो चली गई थी, भाग गई थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने लड़की को कभी नहीं देखा जी। और उसके बाद मैं चक्कर काटता रहा, इसके आवेदन उसका लगाते लगाते सर परेशान हो गया। और इन्होंने क्या किया, जो मेरी FIR थी 363 366 की मैंने कराई थी, उसको तोड़ मरोड़ के लड़की के बयान इधर के उधर करके जो कर दिया बंजारा जी ने, उसमें लगा के और खात्मा लगा के वहां पे भेज दिया। SP ऑफिस से मुझे लेटर आया कि आपके इसमें खात्मा लग गया। अच्छा, उस समय भी जो है राजेश बंजारा, राजेश बंजारा बिल्कुल बिल्कुल राजेश बंजारा ही थे। और उस समय की न्यूज में बिल्कुल बताता हूँ सरेआम कि राजेश बंजारा जी के 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था उस आदमी से, और उन्होंने उसको बिल्कुल बचा दिया था ताकि ना स्लाइड मैच करेगी, वो गायब हो गया और वो चीज गायब। ये लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे तब्बू नाम लिखते हैं, हम तो इसको हिंदू जानते थे पहले, तब्बू जानते हैं, फिर उसके बाद तालिब खान, बाप कमल लिखता है, बाद में कमाल खान, भाई विशाल लिखता है, उसका नाम जमाल खान। इसी तरह से सभी लोगों के खान नाम है सारे, है ना। तो हम तो यही जानते हैं और इन्हीं के साथ दस्तावेज है इनके। तो इन्होंने उस समय से लड़की का कोई पता नहीं। उसके बाद अब मैं आता हूं 1 तारीख पे। 1 तारीख के पहले भी मुझे कई बार, जैसे 4-5 बार लड़की के फोन आए, अलग अलग नंबर से, मेरे पास सारे नंबर है, किस दिनांक को आए वो जानकारी भी दे सकता हूँ, कितने बजे आए। ये लोग फोन करवाते थे मेरी दौलत की वजह से कि हमको कुछ मिले ऐसे। अच्छा, कि अपने उसको फोन करके हमें अपना ले, ऐसे करके वहां आना जाना हो जाए, ऐसा हो जाए। पर मुझे वाकई मुस्लिम से बहुत चिढ़ थी, मैं आज खुद कह रहा हूँ नहीं कि बहुत चिढ़ थी मुझे इस चीज से, है ना। एक तो बयानबाजी इस तरह से हो गई
दूसरा सर मुझे बहुत चिढ़ थी, मैंने कभी उसकी घर की साइड ऐसा नहीं देखा, राइट साइड में मुझे लगता था कि सड़क फट जाए तो मैं नीचे घुस जाऊं, इस तरह से मुझे नफरत थी पूरी। तो उस समय से फोन आते थे इस तरह से, इसलिए मैंने उसका उस दिन फोन आया रो रो के, बहुत रो रो के फोन आया, इसलिए मेरी आत्मा पड़ गई है तो बेटी। 1/7/2021 को सुबह लगभग 9 बजे फोन आया कि पापा मैं बहुत परेशान हूं और ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग। तो मैंने कहा बेटा कौन लोग? बोले ये पति तब्बू तालिब, जमाल खान, कमल खान, तो इनका एक मामा है झांसी का फखरुद्दीन, इनकी माँ पूरी अमरीशपुरी माइंड है इनकी माँ, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। पूरे लोगों का मैं खाना कपड़ा सब कुछ, मैं नौकरी की तरह हूँ, मरी हूँ, बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ। और इसकी एक बीवी और है तब्बू तालिब खान की, नौगांव के पास कोई बड़ा गांव है, उस लड़की को भी इसने टारगेट बनाया। लव जिहाद में उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ है, ये मुझे लड़की, वो भी हिंदू, हाँ वो भी हिंदू लड़की है ना। और इसका भाई जो बड़ा भाई है जमाल खान, उसका भी अम्बेडकर में एक लड़की को उसने लव जिहाद बनाया। उसके बाद में उसने अपने मामा की लड़की से झांसी में मुसलमानी से शादी की, इसलिए से सब लड़कियों को ऐसा करते हैं, बर्बाद करते हैं ये लोग। और उसके बाद में उसने मुझे बताया कि पापा ये मुझे जहर देके मार देंगे, है ना, ये मारने के लिए घूम रहे हैं, कह रहे बाद में बच्चे होंगे तो हम तो उसकी जायदाद बच्चों से बंटवा लेंगे, हम इस तरह से करवा लेंगे, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। बहुत रो रही थी लड़की मेरी, बिलक बिलक के लड़की हर तरह से जी। इसके बाद में जब उसने पूरी घटना मुझे बताई तो मैं सर 2 तारीख को मैं और मेरा बेटा जी। मैं एक बात बतानी भूल गया आपको थोड़ी सी, जी बताइए। कि जब ये लड़की गई थी जी, इन्होंने मेरे लड़के को भी टारगेट बनाया। हाँ। लड़के को ये लोग साथ में ले गए जी, इसको नशा पत्ती खिलाई। अच्छा। और पता नहीं किस तरह से कौन सी विद्या या क्या जादू टोना कर देते हैं ये लोग कि वो जैसे बकरी कसाई के पीछे भागती, इसीलिए लोग इनके पीछे भागते हैं। अच्छा। तो इन्होंने वो लड़का साथ में ले गए जी। और वहां जो फखरुद्दीन है झांसी में, और ये कमल खान वगैरह, ये तब्बू तालिब वगैरह, हाँ, तो ये लोग जब यहाँ से भाग के गए थे झांसी, तो लड़के को भी ले गए। इन्होंने वहां से एक लड़की, मुसलमानी लड़की से शादी करवा दी मेरे लड़की की। अरे जी, झांसी में। अच्छा। वहां से शादी करवा दी और वहां पे आपके बच्चे की शादी मुस्लिम लड़के से, मतलब इनका था पूरा प्रॉपर्टी को हड़प करना और पूरा एक टारगेट बनाना कि सबके सब मुस्लिम हो जाए। अच्छा। इनका मतलब ये था पूरा जी। तो इसने मुस्लिम लड़की से शादी करवा दी और वहां से फिर मुझे फोन आने शुरू हुए उस लड़की के कि मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, वैसे बोल रही हूँ, ऐसे करके मैंने आपके लड़के से शादी कर ली। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, ना लड़के का पता है जी। तो उस तरह से सर इन्होंने पूरा किया। अब वहां से उसको कमरे में बंद करके ये लोग उसको मारते थे, लड़की को मारते थे, लड़के को मारते थे। और यहाँ के एक वकील साहब हैं, मैं उनका क्या बहुत शुभ नाम है, शायद उनकी बेटी हो तो वो मेरी बात सुन रहे हो। मेरा यही निवेदन है कि वो ऐसा ना करें, किसी पे भी पड़ सकती है, कोर्ट तक तो ठीक है, लेकिन वो झांसी जाते थे लाखों रुपए लेके इन मुसलमानों से, झांसी जाते थे, मेरे बच्चों को डराने धमकाने, इनके साथ वो भी शामिल थे कि ये आप ऐसे आवेदन लिखो, मानवाधिकार को दो, मुख्यमंत्री को दो, एसपी को दो कि हमारे बाप ने हमारी माँ को मार डाला। अच्छा। हमारी सौतेली माँ है, खाना नहीं खिलाते थे, पिता मारते थे, है ना, और ये मुसलमान तो हमारी मदद कर रहा, इसलिए हमारे पापा उसके पीछे केस लगा रहे हैं। अच्छा। इस तरह से उन्होंने झूठे आवेदन लगा लगा के, लेकिन सर जब भगवान सच्चा होता है, सब चीजें होती है ना, तो कुछ नहीं होता। हाँ। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया हर तरह से, और वो उस लड़की ने भी आने का प्रयास किया, उस लड़के को फिर मैंने दोनों को त्याग दिया। अच्छा। लड़के को भी। और वो जब उनका सांठगांठ वो नहीं चली तो वो 2-3 महीने में शायद वो लड़की छोड़ के और भाग गई। फिर इस लड़के को किसी तरह से वहां से निकलने को मिला। इसके द्वारा ये लड़का उस लड़की की शादी का निकाह का मस्जिद का प्रमाण पत्र झांसी से लेके आया, जो ये मौजूद था, जो इन्होंने निकाह पढ़वाया, ये वाला, ये आपकी बच्ची? हाँ, मेरी बच्ची का। अच्छा। ये लड़का लेके आया और इसकी फोटोग्राफ्स लेके आया, इनकी तब्बू तालिब वगैरह की फोटोग्राफ्स इसी में है सारी जी। तो वो लेके आया, तब से मुझे पता चला कि इनकी शादी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा ना सर। अब इसमें क्या लिखा है साहब, मैं तो मुझे पता नहीं कि उल्टा सीधा भी कैसा है जी, है ना जी। तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और वहीं से ये देखिए, ये सारे इनकी फोटोग्राफ्स मिली हैं, सारे ये न्यायालय के कागज हैं। देखिए ये महिला सशक्तिकरण जो कहता है कि लड़की है, ये देखिए न्यायालय मैंने अध्यक्ष महोदय को, कल्याण समिति को मैंने ये लिखा है कि मेरी लड़की मेरे सुपुर्द किए जाए, लिखा है ना मैंने। हाँ, लिखा है। मेरी सुपुर्द क्यों नहीं गई सर, ये उनकी रिसीविंग है जी। आप कहते हैं सभी कागज जो है मैंने लिखा है, न्यायालय के ये कागज है। जब बयान हुए थे एसडीएम महोदय के यहाँ, तब भी मैंने कहा था सर मेरी लड़की मेरी सुपुर्द की जाए जी। है? मैंने उसको ये देखिए जिन बयानों में मैंने बोला है, ये लिखा है कि मेरी लड़की मेरी सुपुर्द की जाए है? तो नाबालिग लड़की मुझे क्यों नहीं सुपुर्द की गई? तो इन्होंने इस तरह से सर इसको पूरा बनाया जी। और यहां से मुझे कागज मिले,
और बाकी उसके बाद से मुझे लड़की का कुछ नहीं पता। अच्छा। उसके बाद से लड़की का कुछ नहीं पता। जब वहां से चली गई, फिर लड़का आया, उसने मुझे ये कागज दिए, फोटोग्राफ्स और ये प्रमाण पत्र वगैरह मुझे, उसने पूरी घटना की मुझे जानकारी दी। आपकी लड़की? हाँ, कि इस तरह से उन्होंने शादी कर ली, इस तरह से वो कर लिया। फिर मैंने इनका पीछा छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि बंजारा साहब ने तोड़ मड़ोड़ के उसको कर दिया, उससे 5 लाख रुपए लेके उसको, जब उसका पता ही नहीं किया, ना स्लाइड मैच कराई ना। अरे मैं तो कहता हूँ लड़की भगी थी, ये लड़की का कागज है। जैसे मुझे सूचना मिली वहां से, आपको बताता हूँ सारे दस्तावेज, कि जब ये सूचना आपको मिली है थाना प्रभारी को कि उषा किरण आशा किरण ने दी, मैंने नहीं दी है, उन्होंने दी है, है ना, मेरी नहीं है, मेरी तो झूठी हो सकती है। तो ये मैं लेटर है सर, मैं बताऊंगा आपको। जी। ये लेटर तो इन्होंने ये दिया आशा ग्रहण है कि लड़की ताला तोड़ के भाग गई। जी। तो मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि उस समय भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ने कुछ ना होना चाहिए। जी। तो वो कार्रवाई भी पुलिस खा गई। अब लास्ट की बात ये है कि उस समय 1 तारीख को मुझे जो फोन आया था, अब मैं वही बात फिर आता हूँ कि मुझे मार डालेंगे, मुझे जहर मार देंगे, ये मुझे कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं, ये मुझे बीफ और उसका गाय का मीट लाते हैं। और इसने एक लड़के की शादी झांसी में कर ली, जो विशाल और वो क्या नाम जमाल है ना, और वो भी सब लोग राज इतने कपड़े धोती उस तरह से मुझे मार डालेंगे, मरी सी हालत हो गई है बाबा मेरी, मुझे बचा लो। बहुत रोई, बहुत तड़पी, तो सर ये शादी फटी। और मैं सुबह दूसरे दिन मैं और मेरा बेटा इनके घर गए, कभी गए नहीं पर उस दिन गए, और मैंने यहाँ पे मिला कमाल खान से, तब्बू तालिब से और जमाल खान, ये 3 लोग थे। मैंने इसको कहा घर पे जाके, मैंने कहा मुझे लड़की से मिलना है, आप मुझे लड़की से मिलवाइए। और मेरी लड़की बहुत परेशान है, ये कह रहे लड़की यहाँ पे नहीं है और वो तो बीमार है, बाद में आना। काफी बात हुई वहां पे, में लोगों ने जैसे वहां देखा तो इन्होंने बेइज्जती सी करनी शुरू करी, तो हम लोग वहां से फिर घर आ गए। 7 तारीख को मुझे आनंद फानंद पता मिला, क्योंकि ऐसी सूचना खबर उड़ जाती है साहब। हाँ, तो मुझे पता चला कि आपकी लड़की को इन्होंने मार डाला, सीधा सीधा पता चला कि मार डाला। फिर मैं इनके घर फिर गया दोबारा 7 तारीख को। 7 तारीख को गया इनके घर पे, तो इनके सारे ताले लगे थे, घर के सब कुछ पूरे बंद थे, लाइट वाइट सब, बाहर की दुकानें सब टोटल बंद, पूरा बंद था। फिर वहां पे एक मिस्त्री है, कार मिस्त्री, इनके सामने, उन्होंने बताया कि मेरे को भैया बताना नहीं, आज आप आए हो, कल ये लड़की को ले गए थे। अच्छा। आपकी वो लड़की तो मुझे लगता है यही मर गई थी वो, क्योंकि ये चद्दर में लपेट के ले जाए थे, उसके हाथ ऐसे लटक रहे थे नीचे। अच्छा। और ये सब गाड़ियों भर के उसको ले गए हैं, वो कहाँ ले गए मुझे पता नहीं, पर एक ड्राइवर को जानता हूं मैं कि जो वो ड्राइवर इनको पहुंचाने गए, जिसकी गाड़ी गई थी। तो उन्होंने मुझे इस तरह से, मैं ये कहता हूँ सर कि मान लो इन्होंने लड़की को नहीं मारा तो सबके सब गायब क्यों हो गए? 1-2 जाते इलाज के लिए। अब मैं आपकी दूसरी बात लव जिहाद पे आता हूँ। जैसे आपने बंजारा साहब ने जो प्रेस रिलीज करी है, बंजारा साहब का कहना है कि ये लड़का हिंदू है, ठीक है ना भाई? उनका ये कहना है कि जो भी लड़के का बाप और लड़के का दादा, ठीक ये हिंदू धर्म है, ठीक है, राजपूत जाति में पैदा हुए। तो क्या साहब दोनों ने मुस्लिमों से शादी? ये निकाह हिंदू पढ़वाता है? नहीं, मुस्लिम पढ़वाता है जी। और ये पुलिस जो बता रही है कि उसके 2 बच्चे हैं जी, लड़की के। हाँ, पुलिस का कहना है कि लड़की के 2 बच्चे हैं। तो पुलिस यही तो सब उन्होंने गीता और सोनू नाम रखा है, तो अगर वो मुस्लिम होती है। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का सोनू नहीं है, सानू है बड़ा वाला लड़का, वो 4 साल का है, जो मुस्लिम नाम होता है। अच्छा। और दूसरा लड़का, जो दूसरी लड़की है, वो है सफिया, वो लगभग 2-2.5 साल की है, वो दूसरी लड़की है। और तीसरी लड़की है जायरा, जो 2 और 1.5 साल की है। मतलब 3 बच्चे, बिल्कुल 3 बच्चे हैं, जबकि पुलिस ने 2 बच्चे। बिल्कुल पुलिस यहाँ पे भी वो कर ली है सर। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता जी, पर जो मैंने FIR कराई है, थाने में FIR कराई थी, 363-366 की FIR हुई थी अपहरण की। कब FIR कराई आपने? 2015। अब मैं ये कहता हूँ, देखिए ये शहनाज बेगम है, उनका आधार कार्ड है। हाँ जी, आपकी बच्ची की सास का। ये मुसलमान है या नहीं? हाँ है। आप कहते हैं, ये मुझे बयान मिले थे, इसमें थाना प्रभारी की सील लगी, सत्यापित है ना ये? हाँ। SP ऑफिस से मिली है मुझे कथन, इसमें साफ लिखा है कि मैं तब्बू और तालिब खान, पिता श्री कमाल खान, उम्र इतनी, निवासी नया पन्ना नाका, वार्ड नंबर 17, कैप्टन होटल के बगल में, थाना सिविल लाइन छतरपुर का निवासी हूँ। ठीक है ना? मैं उक्त पते पर रहता हूँ, कक्षा 10वीं का फलानी जगह से काम करता हूँ।
प्राइवेट स्कूल में वगैरह काम करता हूँ। मेरे पिता का नाम कमाल खान है, देखिए ना, पिता घर पे चक्की चलाते हैं। मेरी माँ का शहनाज बानो नाम है ना। मैं ताजिया, उस दिन ताजिया देखने चला गया, तो क्या हम लोग ताजिया देखने जाते हैं या ये लोग ताजिया में भाग लेते हैं? है? तो ये साहब आपके थाने का ही है। अगर ये झूठा है तो जो आपने खात्मा किया वो भी झूठा है ना, क्योंकि आपने इसी के आधार पर तो लिखा है, आपने तो खुद लिखा है। और जो आपकी बच्ची की मौत हुई है, जी सर, तो मौत के बाद उसको हिंदू रीति रिवाज से ना अंतिम संस्कार कर उसको दफनाया गया, झांसी में फखरुद्दीन माना गया। जी सर। तो ये आपको जानकारी है? नहीं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना पुलिस ने मुझे जानकारी बताई कि क्या हुआ, लड़की कहाँ है, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो बल्कि परसों जब ये बजरंग दल के सभी लोग मेरे साथ गए थे और सभी पब्लिक मेरे साथ गई थी, तो वहां पे जो एडिशनल साहब थे शशांक जैन जी, उन्होंने ये कहा था कि आपकी लड़की जिंदा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है झांसी में। अच्छा, है ना। मैं कुल मिला के ये निवेदन करता हूँ कि बंजारा साहब ने जो बोला है कल की प्रेस में कि इनकी जो लड़की है वो यहाँ पे उसने जहर खा लिया था और वो वहां से लेके उसका पति उसको इलाज कराने के लिए झांसी ले गया था। साहब, आप उसके पति को तो पकड़ लाए, मेरी लड़की कहाँ है? है? आप मेरी लड़की को क्यों नहीं लेके आए? आप तो मेरी लड़की लाए नहीं आप, है? तो कहाँ है? 20 लाख रुपए कमाल खान की दुकान का सौदा हो गया है। अच्छा। उन्होंने बेचने के लिए और टीआई बंजारा साहब को 20 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। वो पूरी तरह से इसका मेरी लड़की की मौत का सौदा कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि जो अधिकारी कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पुलिस अधिकारी वगैरह वरिष्ठ अधिकारी, बंजारा साहब उनको गुमराह कर रहे हैं हर तरह से दस्तावेजों के बावजूद भी, है ना। तो इस पर ध्यान दिया जाए और बर्खास्त, मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि बंजारा टीआई राजेश बंजारा को तत्काल बर्खास्त किया जाए और किसी अच्छे वरिष्ठ अधिकारी से मेरी इसकी जांच की जाए। सौरभ खरे जी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कल प्रभारी मंत्री के आगमन पर एक ज्ञापन सौंपा था उनको। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पे? आपने अभी पिताजी की बात सुनी और विश्व हिंदू परिषद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है इस मामले को लेकर करने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस जो है लगातार इस मामले को लड़के की जाति हिंदू बता रही है। तो आपको क्या लगता है पूरे मामले को? थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हमारे पास ये सारे प्रमाण हैं जी कि वो परिवार जी जो हिंदू साबित करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है जी, बंजारा साहब वो उनका कहना ही राजपूत है जी। हमारे पास पूरे प्रमाण है, उनकी आइडिया, समग्र आइडिया, आधार कार्ड, घर की शादी की फोटो और लड़की की शादी का पड़ा, सारे इसमें सारे प्रमाण है कि वो मुस्लिम परिवार है और टीआई साहब का कहना ये है कि वो हिंदू परिवार है जी। तो कहीं ना कहीं मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और लड़की की डेथ हो चुकी है, ये बात कंफर्म है, झांसी में उसको दफनाया गया है। क्योंकि मामले की जांच चल रही है, हालांकि बहुत जल्दी इस चीज का खुलासा भी होगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धर्म संस्कृति के खिलाफ कोई भी गतिविधि छतरपुर जिले में बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगा। तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जो सच सामने है उस सच को सामने लाया जाए जी। जो आपको लगता है जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल जो है एक प्रेस रिलीज पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई थी और उसमें बताया गया, तो पुलिस को ये क्यों जताना पड़ रहा है कि ये लड़का हिंदू है? ऐसा क्या माजरा है, क्या इसके पीछे आपको कारण लगता है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती तो है ही, जब तो मामले को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना ये है लव जिहाद का मामला नहीं है और वो हिंदू परिवार है। हम लोग कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें सारे तथ्य सामने रखेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये पूरा परिवार मुस्लिम है और लव जिहाद का ही मामला है जी। जैसे उन्होंने बताया कि पितृसत्तात्मक परिवार होता है और जाति जो है लड़के की या धर्म जो है लड़के का वो पिता की के धर्म से चलता है, तो उसके दादा और पिता को उन्होंने हिंदू बताया जी। तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे? हाँ, दादा और पिता उनके हिंदू थे, ये मानते हैं। आप ये बताइए कि जैसे आप ये किसी की शादी होती है तो शादी की जो कास्ट होती है वो एक मेल जो जेंट्स रहता है उसके हिसाब से चलती है, उसके वंश चलता है, ना कि महिला के हिसाब से। आपने भी काफी केसेस देखे होंगे और लव मैरिज वाले आज के सामने आते हैं, तो जो लड़के की जाति होती है वंश भी उसी जाति से आगे बढ़ता है, ना कि महिला की जाति से। तो कल जो पूरे सारे तथ्य हम लोग इस मामले में ऐसा क्यों हुआ कि महिला की जाति से जो है वंश आगे बढ़ रहा है? अब वही तो पता नहीं क्यों बार के संबंध में सोच में है कि कुछ राशन वाला वो राशन वाशन चक्कर में है, जिस चक्कर पता नहीं, ये पूरा मुस्लिम परिवार है और मुस्लिम रीति रिवाज से रहते हैं वो लोग। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, उनकी तस्वीरें हैं और जो लड़की से अपनी बहन से निकाह किया था उन्होंने, वो निकाह है। अगर हिंदू होते तो शादी करते, ना कि निकाह करते। उनकी समग्र आईडी में, परिवार के नामों में, आधार कार्डों में सब जगह उनके मुस्लिम नाम लिखे हैं।
हम आपका दर्द समझ सकते हैं, जो कि आप लड़की के पिता हैं। जी सर। लेकिन पुलिस ने भी कई प्रकार की बात आपके लिए बोली है, जी सर। अनऑफिशियली तरीके से जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक आपने 2-2, 3-3 शादियां की हैं। जी सर। और जब उस समय लड़की आपकी नाबालिग थी तो वो बस स्टैंड पर पूरे दिन बनी रही, रात को लौटी तो आपकी पत्नी ने, जी सर। जो आपकी पुत्री की सौतेली माँ थी, उन्होंने उसको घर से बाहर भगा दिया। इसके बाद वो जो है अनाथालय या जो आश्रम की बात आप कर रहे हैं उस आश्रम में रही। इसके बाद आश्रम से गायब हो गई और उसके बाद पता चलता है कि इस लड़के ने उससे निकाह कर लिया या शादी कर ली। जी सर। तो और उस समय पुलिस का ये भी कहना है कि उस समय कोर्ट में जो है आपकी लड़की ने बयान दिए थे 64 के मामले के तहत, उसमें आपके खिलाफ और आपकी पत्नी के खिलाफ उसने बयानबाजी की थी कि हमें आप लोग अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं। ठीक है सर। क्या क्या और लड़के ने भी शायद आपके खिलाफ बयान दिए थे, क्योंकि आपने अभी एक लंबा बड़ा खुलासा किया है कि आपके लड़के की शादी भी एक मुस्लिम लड़की से उन्होंने करा दी थी। दूसरा एक मामला आपने जो अभी बताया कि उसके जो है 3 औलादें थी आपकी लड़की की, जबकि पुलिस का कहना है कि 2 बच्चे थे जिनके नाम हिंदू रखे गए हैं, जबकि आपने बताया कि मुस्लिम रखे गए हैं। तो ये सब जो बात आई है, तो ये बात आपके लिए कहाँ तक, इस बात पे आप मतलब आप इसकी सच्चाई हमें देखिए साहब, क्या अगर मैंने 3 शादियां करी हैं जी, और 3 शादियों में कोई 3 बीवियों की कोई शिकायत उनके पास है तो वो मुझे बताए जी, या उसका प्रमाण दे। जी, ठीक है ना जी, किसी की बोलने से नहीं होता। जी। रही ये बात कि वो कहते हैं लड़की मेरी बस स्टॉप पे बैठ रही है, बस स्टैंड पे बैठ रही है, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप लेके आए थे उसको? जी, बताइए आप। जी। किसी बच्चे को उसका माइंड लॉस कर दिया, उसको सिखा रहे हैं, उसको इस तरह से कर रहे हैं, जी। तो आप मान लेंगे? ऐसा क्यों, मुझे बताइए ना। नहीं तो उस समय जो नाबालिग चुकी थी आपकी लड़की, जी सर। तो आपने नाबालिग के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया? तो नाबालिग का तो करवाया था सर मैंने, जो उनकी गुमशुदी हुई थी, जी। जो उसको अपहरण हुआ था, जो उसका जी। तब्बू तालिब के अपने परिवार की सहमति से अपहरण किया था, जी। तो वही तो मैंने उसको FIR कराई थी। अच्छा। वही उस समय FIR कराई थी। तो लेकिन इन्होंने गोल मटोल वही बयान करके इधर उधर के अपने आप करवा के उन्होंने उसको खात्मा करवा दिया। नहीं तो पुलिस इस बात को लेकर क्यों तुली हुई है कि वो हिंदू था? आपको क्या लगता है? भाई सीधी सी बात, पैसे लिए हैं। अच्छा। पैसे लिए हैं तो पैसों के लिए तो लिए हैं। जी, मैं आपके काम करूंगा तो मजदूरी पैसा तो लूंगा, मतलब आप करूंगा तो आप देंगे ना मुझे। जी। तो आप उस तरह से कर रहे हैं, नहीं तो लेकिन- मेरे से क्या बुराई है? लेकिन चूंकि अब मामला ये पब्लिक डोमेन में है जी और सर। काफी बड़ा मामला है, प्रभारी मंत्री को भी जानकारी है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन इसके लिए आगे आए हैं। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई TI या कोई पुलिस का अधिकारी इस मामले को दबा सकता है पैसे लेके? देखिए साहब, अब वो कुछ गोलमाल कर रहे हैं तो किसी बात को इधर से बता रहे हैं, किसी बात को उधर से बता रहे जी। हैं। उनके पास कोई साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं तो पुलिस अधीक्षक महोदय जो है IPS अधिकारी हैं, जी सर। आपने क्या उनको मामले की जानकारी नहीं दी, या आपको लगता है कि वो एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा या एक पुलिस TI के द्वारा बताने पर सारी बात मान जाएंगे और इस मामले की विवेचना नहीं होगी? क्या आपको पुलिस अधीक्षक के ऊपर विश्वास है? बिल्कुल मुझे विश्वास है। अधीक्षक महोदय से आज मिला था मैं जी। और मेरा उनसे यही निवेदन था कि सर इसकी जांच ठीक तरह से की जाए, जी। है ना। जो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ अभी लड़की को वहां से हमारी टीम जाएगी, वहां से तलाश करेगी, फिर आपको बताएंगे और ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इस तरह से मुझे आश्वासन आज दिया था। नहीं, चूंकि आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया है बंजारे जी के ऊपर। जी सर। कि उन्होंने 5 लाख रुपए तब ले लिए थे, 20 लाख रुपए अभी ले लिए जी सर। हैं। इसका कोई प्रमाण तो होता नहीं है इन जी बातों सर। का। जी सर। तो आपने इतने गंभीरता से ये आरोप लगाए हैं और आपकी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। जी सर। तो क्या ये सब बातें आपने SP महोदय को भी बताई हैं? बिल्कुल बताइए सर, मैंने SP साहब को भी बोला है इस बात का। जी। और ये कहीं ना कहीं से, मैं तो क्या आधा शहर जानता है ये बात जी। कि ऐसा ऐसा सौदा हो गया है। जी। और ये भी मुझे कोई सपना तो नहीं है, कहीं ना कहीं से पता चलता है, ऐसी बातें रुकती नहीं है सर। जी। ऐसा होता है इसमें से कि मान लीजिए अगर 20 लाख गया है और आपके SI साहब को नहीं मिला या दरोगा जी उनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से ही बात लीक हो जाती है, हाँ। है ना। तो बात पब्लिक तक कहीं ना कहीं इसी तरह से पहुंचती है सर। जी। हम लोगों ने ये आपकी जो व्यक्तिगत ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने 3 शादियां की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कितनी शादी की? देखिए सर, और क्या परिस्थिति रही, कब से कितने आपकी संतान है, क्या? मैं पहले दिल्ली में रहता था जी। और मैं दिल्ली में बस 2011 में यहाँ पे आया था। अच्छा। वहाँ पे मैं किसी कोठियों में काम करता था, पहले गाड़ी वाड़ी चलाता था इधर उधर, जी। और मैं बहुत गरीब था। यहाँ से माँ बाप भी मेरे सौदे लेते, मतलब मैं बहुत उसमें गया था यहाँ से। जी। मेरी पत्नी वहाँ बीमार थी, जी। बीमार रहती थी। मैंने काफी हॉस्पिटलों में दिखाया वहाँ, कई हॉस्पिटलों के जिनके ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग और भी सब, गुरु नानक गोविंद सिंह हॉस्पिटल, हर जगह। और उनको क्या था कि फेफड़े की प्रॉब्लम थी, उनके मुंह से खून आता था। हाँ, तो उनकी हाँ, डेथ हो गई। जी जी। तो उसके बाद में लेके आया यहाँ पे। इसके बाद में फिर ग्वालियर में यहाँ इलाज चला। उनके कहने से भी आया था कि अपन ने कर लिया, वहीं पे 2 रोटी कमाएंगे, खाएंगे, धुआं पोल्यूशन यहाँ दीजिए, परेशान हो गए, वहीं पे चलते अपने 2 रोटी का काम वहीं कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी नौकरी तो थी नहीं, वहाँ करनी है तो साहब यहाँ मजदूरी करनी है। हाँ हाँ। तो मैं उनके कहने से यहाँ पे लेके आया था। मेरे 3 बच्चे थे,
2 बेटे और ये बेटी। ये बेटी बीच वाली थी। सबसे पहला बच्चा था मेरा बड़ा वाला, उसका नाम था कुलदीप। दूसरे नंबर पे थी ये नीलम और तीसरे नंबर पे मेरा छोटा बेटा कुणाल। मैं आपसे ये एक निवेदन करता हूँ, यदि मैं परेशान करता था तो मैं अपने छोटे बेटे कुणाल को क्यों नहीं करता था? हाँ, मतलब बेटी को एक को तो नहीं करूंगा। हाँ, वो बच्चा अच्छा खाता रह रहा है, आप जूडो कराटे। तो आपकी पहली पत्नी की डेथ हुई? हाँ, कब हुई? यहाँ पे 21/5/2012। अच्छा, फिर आपने दूसरी शादी कब की? जी, और मैंने 13 में दूसरी शादी रिश्तेदारों ने, मतलब शादी नहीं करी थी, करवा दी थी रिश्तेदारों ने। जैसे कोई किसी की टूट जाती है, हमारा उनका टूट गया था। अभी दूसरी शादी आपकी चल रही है? नहीं, वो दूसरी शादी मेरी रही है और उन्होंने भी मेरे प्लॉट प्रॉपर्टी नाम करा लिया। उनसे मेरे डिवोर्स हो गया था लगभग 3-4 साल पहले। लगभग 3 साल पहले तो हो ही गया था। वर्तमान में आपने तीसरी शादी? नहीं, मैंने कोई शादी नहीं करी। मैं अकेला अपने बच्चे पाल रहा हूँ, रोटी खाना बनाता हूँ, घर में अकेला हूँ और मेरे 2 बेटे। जो दूसरी बीवी थी उससे भी कोई संतान है आपको? नहीं, उनकी कोई संतान नहीं। उनकी एक बेटी वो लेके आई थी। अच्छा, पहले से? हाँ, उनकी पहले से लेके आई थी और वो अपनी साथ ले गई हैं और उन्होंने बल्कि मेरे को एक प्लॉट भी चीट करके ले गई है जो मैंने उनके नाम रजिस्ट्री कराई थी। तो मैंने उनको दे दिया कि जो बच्ची का मुझे बाद में कन्यादान करना था वो आज ही मैंने दे दिया, आप ले जाइए। अच्छा जी सर। तो आप चूंकि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, जी सर। घटना बड़ी है, जी सर। दर्दनाक है, जी सर। और आप पीड़ित पिता हैं, जी सर। तो आपकी क्या अपेक्षा है प्रशासन से, पुलिस से? आपकी मतलब मांग क्या है, मूल मांग क्या है, मुख्य बात आपकी क्या है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना सर? चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बंजारा साहब को इस केस की जांच ना दी जाए, किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए और न्याय की मांग करता हूँ कि उनके ऊपर जो वो हिंदू बनते हैं मुस्लिम, इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़की को उन्होंने मार डाला, उसके पहले लड़की ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे जहर देके मार डालेंगे। अभी मुझे पता तो नहीं कैसे मरी, ना मुझे किसी ने बताया, है ना। उसने मुझे ये बोला था, तो इन्होंने लड़की को मार डाला। तब्बू ताले उसकी पूरी फैमिली ने, है ना। और अगर फैमिली ने नहीं मारा तो पूरी फैमिली गायब ही नहीं होती कि आज तक किसी का पता नहीं है। तो इस तरह से सर मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी द्वारा। जैसा कि आपने अभी बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने कल मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जिससे साबित करते हैं आपके जी मुस्लिम हैं जी, तो आप विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्या मांग रखेंगे प्रशासन के सामने? मैं श्रीमान एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो तथ्य सामने आते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल छतरपुर जिले में कोई भी धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ विधर्मियों द्वारा कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगा, कथा भी होने नहीं देगा। उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएगा। अच्छा, और आपको अभी तक जब आप चूंकि प्रभारी मंत्री से कल मिले थे, माननीय पुलिस अधीक्षक और तमाम लोगों से आप मिल रहे हैं, तो क्या आशान्वित हैं आप इस केस के बारे में? एसपी महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि मामले की जांच होगी और प्रभारी मंत्री ने भी कहा था कि 24 घंटे के अंदर मामले की जांच होकर जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सामने लाए जाएंगे। तालिब और तब्बू तालिब खान सुनने में आया है कि आज वो शायद हाजिर हो गया है, तो थाने में भी है और देखते हैं। कल भी आपने कॉन्फ्रेंस रखी है जी, तो कोई विशेष खुलासा करने वाले हैं, क्या कुछ बताएंगे? उसमें ये खुलासा करेंगे कि ये परिवार जो प्रशासन कह रहा है हिंदू परिवार नहीं है, ये मुस्लिम परिवार है। ये पूरा का खुलासा करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो देखा आपने पैनी नजर न्यूज चैनल में, आज पीड़ित लड़की के पिता किशोरी लाल जी अहरवार और विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक जी आज हमारे साथ आए और उन्होंने पूरी बात बड़े साफगोई से आप सब लोगों के सामने रखी। काफी नए नए खुलासे भी किए किशोरी लाल जी ने, और एक पुलिस टीआई के ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं लेन देन के। और अब देखना है कि आगे पुलिस इस मामले को, हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय की देखरेख में इस मामले को बड़ी ही तत्परता के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके। अब देखना है कि आगे पुलिस की कार्रवाई कैसी रहती है। आज की इस मुलाकात में बस इतना ही। नमस्कार।